तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश का सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 देखेंगे। उसमें देखेंगे कि किस चीज़ की स्वतंत्रता है और किस मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। तो दोस्तों, यह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, जिसका टॉपिक है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब है आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसके लिए भी भारतीय संविधान आपको संरक्षण देगा। वो संरक्षण किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 20 का पहला सब सेक्शन है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस समय अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने मान लो कि आपने कोई अपराध कर दिया है, तो उस समय जो कानून था उसमें एक मर्डर की सज़ा थी, मान के चलो 5 साल। तो आपने जब मर्डर किया तो सज़ा कितनी थी, 5 साल। और आपका जो केस चला उसमें 1 साल लग गए, 6 महीने लगे, जितना भी समय लगा। उसके बाद एक नया प्रावधान आया, सरकार ने नया कानून बना दिया कि अब अगर कोई मर्डर करेगा तो उसकी सज़ा होगी 10 साल। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब मर्डर किया था उस समय पर जो सज़ा थी वो 5 साल की ही थी, तो आपको सज़ा 5 साल की ही होगी। और मान के चलो सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि अब जो मर्डर करेगा उसकी सज़ा होगी 4 साल, तो फिर आपको 5 साल नहीं होगी, आपकी सज़ा 5 साल की नहीं होगी, फिर आपकी सज़ा 4 साल की होगी। भाई मैंने नीचे टॉपिक करके लिखा है, अगर नए कानून से सज़ा कम होती है तो वह कानून लागू होगा, लेकिन अगर सज़ा बढ़ती है तो कानून लागू नहीं होगा। इसमें दूसरा सब सेक्शन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने कोई गुनाह किया है तो आपको एक बार ही सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गुनाह कर दिया है तो आप सज़ा काट कर आ गए और फिर दोबारा फाइल खुल जाए तो दोबारा सज़ा हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा सब सेक्शन है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको खुद कोई प्रूफ नहीं देना है कि गुनाह मैंने किया है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब वहाँ पर ना तो कैमरा था, वहाँ पर ना लोग थे कोई, तो बस आपको शक के आधार पर लिया गया है कि आपने ही मर्डर किया है। तो आप ये नहीं कह सकते, आप खुद नहीं कह सकते कि हाँ मैंने ही मर्डर किया, आप सबूत दे दो कि ये सबूत है, ये वीडियो है मेरे पास। तो आपको देना है तो दे सकते हो, लेकिन आपको सरकार ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि आप ही सबूत ढूंढ के लाओ। एक काम पुलिस का है, पुलिस सबूत ढूंढेगी। अगर सबूत से सिद्ध होगा कि आप गुनहगार हो तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर सबूत से सिद्ध नहीं होता है कि आप गुनहगार हो तो आपको कोई सज़ा नहीं होने वाली। लेकिन जो सरकार है वो आपसे 2 चीज़ ले सकती है। पहला, आरोपी फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर देने से मना नहीं कर सकता, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट और आपका अंगूठा लिया जाएगा, इससे आप मना नहीं कर सकते। सबूत देने से आप मना कर सकते हो, लेकिन फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर देने से आप कभी भी मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से भारतीय संविधान को जानने और भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल निकेश का सिस्टम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ।